नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या 40 विधायक और 18 सांसद लेकर के शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी को तोड़ने वाले हैं? क्या 40 विधायकों के साथ और 1.5 दर्जन सांसदों के साथ शिवपाल यादव मोदी और शाह से गले मिलने वाले हैं, भाजपा के साथ जाने वाले हैं? पिछले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो चुकी है। हर हाथ में मोबाइल तक, हर हर मोबाइल तक यह खबर पहुंच चुकी है। अब इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है? सच्चाई बहुत हैरान करने वाली है और इस सच्चाई को समझने के लिए हमें 6 साल पीछे चलना होगा। 22 सितंबर 2018, जगह थी जयपुर। कार्यकर्ताओं का, सोशल मीडिया के जो मेंबर्स हैं, उस पर काम करने वाले टीम है उनका, शक्ति केंद्रों के जो कार्यकर्ता हैं उन सब का एक सम्मेलन था और उस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कथित चाणक्य अमित शाह जयपुर पहुंचे हुए थे। उस सम्मेलन में जो अमित शाह ने कहा था वो शब्दशः मैं हूबहू बता देता हूं। उन्होंने कहा कि 32 लाख लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है उनके पास, भाजपा के पास, और ये इतनी बड़ी ताकत है कि कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी मिस इंफॉर्मेशन, कोई भी झूठ, अफवाह ऊपर से नीचे तक कुछ ही देर में फैलाया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है। और बाकायदे उदाहरण देते हुए पहले ताकत बताई और फिर उदाहरण दिया। उदाहरण भी हैरान करने वाला। जो लोग 6 साल पहले उत्तर प्रदेश को याद करेंगे, 2017 के चुनाव से पहले कैंपेनिंग का जब दौर चल रहा था, उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी चरम पर थी। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में तलवारें खींची थी, पार्टी टूट चुकी थी, दोनों अलग अलग थे। उस दौर में क्या हुआ था, अमित शाह ने उदाहरण दिया। मैं पहले अमित शाह को कोट अनकोट समझाता हूं, फिर 40 विधायक, 18 सांसद, शिवपाल यादव क्या करने वाले हैं, इस पूरी कहानी के पीछे कौन किरदार है और क्या मकसद है, इस पर चर्चा करेंगे। अमित शाह ने कहा कि हम जो चाहें वो संदेश जनता तक पहुंचा सकते हैं, चाहे खट्टा हो या मीठा हो, चाहे सच हो या झूठ हो, नीचे तक पहुंचा सकते हैं। उदाहरण क्या उन्होंने दिया कि यूपी चुनाव के वक्त एक कार्यकर्ता ने व्हाट्सएप पर एक संदेश पोस्ट कर दिया कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को चांटा मारा। यह बात सच नहीं थी, लेकिन वो संदेश नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक वायरल हो गया। मुझे लोगों के फोन आने लगे और कहने लगे कि उनकी पार्टी से लेकर जनता तक ये बात फैल चुकी है कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। अब 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी जिसने भी देखी है उसको ये वाकया याद आ जाएगा। यह हकीकत है, यह सच है। 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री रहने के बाद लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे तैयार करवाने के बाद, गाजियाबाद एलिवेटेड तैयार करने के बाद, इकाना स्टेडियम तैयार करने के बाद, जेपीएनआईसी तैयार करवाने के बाद, सब कुछ, लखनऊ में मेट्रो आने के बाद, अयोध्या में विकास के प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद, काशी में विकास के प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद, अखिलेश यादव सिर्फ इसलिए हार गए कि एक नैरेटिव बन गया जो अपने बाप का नहीं हुआ, जिसने अपने बूढ़े बाप को थप्पड़ मार दिया, वो फिर हमारा क्या होगा। इस झूठ के तंत्र को समझने के लिए और उसी झूठ के तंत्र के पीछे पूरा सच छिपा हुआ है, 40 विधायक और 18 सांसद लेकर के शिवपाल यादव भाजपा के साथ जाने वाले हैं। अब ये झूठ शुरू कहां से होता है? दरअसल एक ट्वीट आता है 18 तारीख को, 48 घंटे से झूठ तैर रहा है। ऋचा सिंह लोधी ये अपने आप को सोशल मीडिया का हेड बताती हैं, बीजेवाईएम की, भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी यूथ बीजेपी की सोशल मीडिया की हेड, और एक फोटो कटिंग लगा करके, जो भास्कर पोर्टल की कटिंग है, फोटो की कटिंग स्क्रीनशॉट, लिखती हैं बस खेला होने वाला है। स्क्रीनशॉट आप देखिए सब।
ये एक साथ जो कहा ना 32 लाख व्हाट्सएप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, झूठ का तंत्र जो विकसित किया है भाजपा ने, भाजपाइयों ने, मोदी और शाह ने, उस तंत्र का इस्तेमाल पूरा होता है। तमाम वो मुझे रुपया नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं 2 रुपया पर ट्वीट मिलता है या 50 पैसा मिलता है, जो भी मिलता हो, जो भी मिलता हो, वो लेने वाला जाने और देने वाला जाने। लेकिन तमाम एक्स हैंडल पे सच्चे झूठे हैंडल से शुरू हो जाता है अभियान और हलचल सी मच जाती है। हालांकि समाजवादी पार्टी सबसे निश्चिंत 37 सांसदों के साथ मुंबई में अभिवादन करवा रही। समाजवादी पार्टी में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के साइलेंट प्लानिंग बन रही थी। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के दिल्ली आने के बाद नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए, इस पर रणनीति बन रही थी। उस रणनीति पर भी काफी आगे तक काम हो चुका है। विषय अलग है, लेकिन चर्चा जरूरी है कि समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा था और उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के बाकी हिस्सों में क्या झूठ फैलाया जा रहा था, किस तरह से इसका असर क्या होता है। इसका असर मतदाताओं पे होता है, इसका असर समर्थकों पर होता है, जो चुनाव में पूरी ताकत के साथ किसी पार्टी के पीछे खड़े होते हैं। उनके बीच संदेश जाता है कि हमारे मत का क्या मिसयूज हो रहा है, हम जिसके पीछे खड़े हैं वो टूट जा रहा है, हम जिसके पीछे खड़े हो रहे हैं वो दगाबाज निकल रहा है। ये संदेश जाता है। मतदाताओं को डिमोरलाइज करने का हथकंडा है ये झूठ का तंत्र। अब फिर आते हैं उस सच पर। दरअसल जो ये झूठ पूरा फैलाया गया, इस झूठ को फैलाने के लिए 2 साल पुराने एक खबर का स्क्रीनशॉट इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखिए स्क्रीन पर, 31 मार्च 2022 वो वक्त था जब 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर के अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में कुछ मतभेद से नजर आ रहे थे। लगातार चर्चा की जा रही थी कि शिवपाल यादव को जो अहमियत मिलनी चाहिए वो अहमियत नहीं मिल रही है। शिवपाल भीतर खाने अंदर से नाराज हैं और भीतर ही भीतर भाजपा के संपर्क में है। हालांकि भाजपा के संपर्क में विपक्ष का कोई नेता जाता नहीं है। भाजपा ही संपर्क करती है, तमाम अन्य कामों को छोड़ करके निगाह इसी पर रहता है कि किसके मन में अंतर्द्वंद है, कौन भीतर से मन महसूस कर बैठा है, किसके मन में नाराजगी है, किसको तोड़ा जा सकता है, किसको फोड़ा जा सकता है, किस परिवार में सेंधमारी की जा सकती है। इस पर एक सिस्टम हमेशा काम करता है। तो ये 31 मार्च 2022 को आप स्क्रीन पर देखिए डेट के साथ, ये खबर छपती है कि शिवपाल यादव क्या करने वाले हैं, शिवपाल यादव क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और आप ये तारीख, आप स्क्रीन पर तारीख गौर से देखिएगा, इसमें लिखा है शिवपाल ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई, मीटिंग के बाद कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। अखिलेश से नाराज चाचा अगर भाजपा में गए तो किस भूमिका में रहेंगे, लखनऊ। नीचे लिखा है 31/3/2022। ये प्रसपा के कोर ग्रुप की बैठक हुई थी जब ये चर्चा बड़े जोर शोर से थी। शिवपाल यादव की तरफ से हरी झंडी थी समाजवादी पार्टी के साथ चलने के लिए, अखिलेश यादव के साथ चलने के लिए, लेकिन वो पूरा का पूरा मामला अधर में लटका हुआ था। कोई फाइनल, कोई ठोस कंक्रीट डिसीजन नहीं हो पा रहा था। उस वक्त कोर कमेटी की बैठक बुलाई और ये चर्चा शुरू हुई कि शिवपाल कोई फैसला ले सकते हैं भाजपा के साथ जाने का। उसी खबर के नीचे जब हम जाते हैं तो जो स्क्रीनशॉट, भास्कर का जो स्क्रीनशॉट ट्वीट किया गया ऋचा सिंह लोधी द्वारा, कथित रूप से हेड सोशल मीडिया टीम BJYM, उनके द्वारा जो फोटो ट्वीट किया गया है, उस फोटो से आप मिलान कीजिए इस फोटो की। क्या बीजेपी में शामिल होंगे शिवपाल? क्या बीजेपी में शामिल होंगे शिवपाल? ये खबर, ये फोटो लगाई गई है, लेकिन इस फोटो के ऊपर नीचे के टेक्स्ट को हटा दिया गया है।
उस टेक्स्ट को भी हम आपको दिखाते हैं। ऊपर नीचे का पूरी खबर नहीं बताने की जरूरत है, लेकिन ऊपर नीचे का टेक्स्ट आप जब पढ़ेंगे तो दौर समझ में आ जाएगा, परिस्थितियां समझ में आ जाएंगी, और ये पूरा फ्रॉड का नेक्सस, झूठ के व्यापार का या झूठ आधारित राजनीति का नेक्सस अपने आप बेपर्दा हो जाएगा। देखिए, इस खबर में लिखा है, बुधवार को शिवपाल से योगी की 20 मिनट की मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी योगी से मिलने पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष कौन? स्वतंत्र देव सिंह। कौन है प्रदेश अध्यक्ष? अभी भूपेंद्र सिंह चौधरी, भूपेंद्र चौधरी। तो ये खबर कितनी पुरानी, उसी के साथ ये फोटो अटैच है। स्वतंत्र शिवपाल के करीबियों का मानना है कि दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के समय उनको खुद फैसला करने की मंजूरी मिल गई है मुलायम सिंह यादव की तरफ से। इसके बाद शिवपाल ने दिल्ली में भाजपा के नेताओं से संपर्क किया और फिर लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। ये माना जा रहा है कि यादव बाहुल्य लोकसभा सीट आजमगढ़ के शिवपाल को उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार बना सकती है या राज्यसभा भेज सकती है। ये जब आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ था, जिस उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की, निरहुआ ने जीत दर्ज की और धर्मेंद्र यादव को हार मिली, उस उपचुनाव की चर्चा हो रही है। अब ऐसी स्थिति में ये पूरा एकदम सामने, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी है। अब इस दौर में जब भाजपा अपने अंतर कलह से निपट नहीं पा रही है, जब योगी और शाह के झगड़े का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है, जब संघ फैसला लेने के लिए या कोई सहमति बनाने के लिए, कोई फॉर्मूला निकालने के लिए लखनऊ में बैठक रखता है और उस बैठक को ऐन वक्त पर रद्द करना पड़ता है, जब केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ अपने दौरों को रद्द करके या टाल करके लखनऊ में डेरा डाले हुए होते हैं, उस वक्त भाजपा के भीतर मचे हुए घमासान से ध्यान भटकाने के लिए, सिर्फ फुटौल और जूतम पैजाज से ध्यान भटकाने के लिए ये चर्चा आम हो जाती है कि समाजवादी पार्टी जो 37 सांसदों के साथ आई है जीत करके, जो देश में इस समय 3rd लार्जेस्ट पार्टी है, भाजपा के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी, उस समाजवादी पार्टी से 18 सांसद टूट जाएंगे और तोड़ के कौन ले जाएगा? शिवपाल यादव। इसी बरक्स में चर्चा कर रहा था कि जब ये उस दौर में अफवाह फैलाई जा रही है जिस दौर में नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा में तय करने का वक्त है, और उस पे अलग अलग एंगल पर समाजवादी पार्टी विचार कर रही है, जो भाजपा के लिए इससे दर्द है। शिवपाल यादव खुश होंगे नाखुश होंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, बीजेपी कितनी परेशान हो सकती है इस फैसले से महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक धड़ा ये चाहता है कि शिवपाल यादव को एलओपी बनाया जाए विधानसभा में, लीडर ऑफ अपोजिशन। ये वो धड़ा है जो चाहता है कि एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में विधानसभा में समाजवादी पार्टी हो, अगुआ जो है वो चेहरा जो है एक मजबूत चेहरा हो और विश्वसनीय चेहरा हो, जिसके पीछे कार्यकर्ताओं का समर्थन है। बात काफी हद तक ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का अगर ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए हैं, समाजवादी पार्टी ने अपने पूरे इतिहास गठन के बाद से लेकर अब तक के सभी रिकॉर्ड अगर ध्वस्त किए हैं, चाहे वो मत प्रतिशत का हो और चाहे सीटों का हो लोकसभा में, दोनों मामलों में, तो उसके पीछे अखिलेश और शिवपाल की भूमिका ही नहीं है, वो फॉर्मूला और उस फॉर्मूले का एग्जीक्यूशन भी है जिसने सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाया है समाजवादी पार्टी को, इंडिया अलायंस को। और वो फॉर्मूला है पीडीए का। ये पीडीए का फॉर्मूला पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनका जो एकत्रीकरण हुआ, ये वो फॉर्मूला है जिसने इस मुकाम तक पहुंचाया। इस चुनाव में 36% अभी भी अखिलेश यादव के पास, ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि अखिलेश यादव के पास अभी भी हासिल करने के लिए कितनी संभावनाएं बची हैं। जैसे बीजेपी संतृप्त स्थिति में पहुंच चुकी थी कि सब जब जीत रहे हो 26 में 26, 25 में 25, तो फिर उससे ज्यादा 26 में 27 नहीं जीत सकते गुजरात में। लेकिन
समाजवादी पार्टी के लिए कितनी संभावनाएं हैं? अब भी जब कुर्मी कोयरी मतदाताओं ने कहा गया कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के पक्ष में जमकर मतदान किया है, तो भी कुर्मी कोयरी 36% इंडिया अलायंस के साथ थे। यानी अभी भी इस 36% को तो बहुत बढ़ाने की गुंजाइश है। जो गैर यादव ओबीसी है, वो गैर यादव ओबीसी करीब करीब 38% के आसपास इंडिया अलायंस के पक्ष में मतदान किया। यानी अभी वहां पर भी काफी बढ़ने के चांसेज हैं। गैर जाटो दलित ये करीब करीब 54-55% मतदान किया है, 55%, 56% के आसपास मतदान किया है इंडिया अलायंस के पक्ष में। ये परसेंटेज ठीक है, लेकिन बढ़ने के लिए यहां भी चांसेज हैं आपके पास। जब 34, 36 और इस पर नतीजे ऐसे आए हैं, तो ऐसे हालात में एलओपी चुनने में भी ये ख्याल रखने का पूरा एक पार्टी का जो बड़ा धड़ा है, वो ये ख्याल रखना चाहता है कि एलओपी के चयन से भी पीडीए मजबूत हो, पीडीए का नैरेटिव मजबूत हो, ग्राउंड पर पीडीए का भरोसा इंडिया अलायंस के साथ मजबूत हो। और इसलिए शिवपाल यादव के साथ इंद्रजीत सरोज का नाम चर्चा में है। इंद्रजीत सरोज जो इस वक्त राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन मायावती के करीबी हुआ करते थे। उस पासी समाज से आते हैं जो कुल दलित आबादी का 16% उत्तर प्रदेश में है। जाटो मतदाताओं के बाद दूसरे नंबर पर पासी हैं। और अवधेश पासी, मिल्कीपुर का उपचुनाव अवधेश पासी संसद में, और ऐसे में अगर इंद्रजीत सरोज का नाम आता है तो कम से कम गैर जाटो दलितों में इंडिया अलायंस की प्रेजेंस मुझे लगता है ऑल टाइम्स जो है पीक पर होगी। सर्वकालिक सबसे ज्यादा पैठ होगी गैर जाटो दलितों में इंडिया अलायंस की, और समाजवादी पार्टी की खासकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ कभी भी यादव दलित कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में बन नहीं पाया। तो ये जो है, इसलिए इंद्रजीत सरोज के नाम पर चर्चा है। राम अचल राजभर के नाम पर चर्चा है। राम अचल राजभर भी कांसीराम के करीबी लोगों में हुआ करते थे। इस चुनाव 22 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, अकबरपुर से विधायक हैं। राम अचल राजभर को भी अगर जगह दी जाती है तो फिर गैर यादव पिछड़ा चेहरा के रूप में एक पीडीए को मजबूत धरातल पर मजबूत करने वाला एक फेस तैयार होगा। तो इन चर्चाओं के बीच जहां पर इन तथ्यों की चर्चा होनी चाहिए कि एलओपी पर समाजवादी पार्टी उलझी हुई है, बैकफुट पर है या फ्रंट फुट पर है, बीजेपी में कितना घमासान मचा है, जूतम पैजार है, उस बीच में एक झूठ को परोस करके उन मतदाताओं को डिमोरलाइज करने की कोशिश हुई जो इंडिया अलायंस के पीछे मजबूती से खड़े रहे, और बीजेपी को बुरी हाल दुर्गति हुई बीजेपी के उत्तर प्रदेश में। क्या इसलिए हो रहा है कि उन मतदाताओं को उपचुनाव से पहले डिमोरलाइज किया जाए कि इंडिया अलायंस के फेवर में आप मतदान करके भी क्या करोगे, तो टूट जाते हैं। क्योंकि ये चर्चाएं सोशल मीडिया से, एक्स से, फेसबुक से, इंस्टा से, ये जल्दी हटती नहीं है। इसीलिए इसको बिल्कुल साफ करना, इस झूठ को एक्सपोज करना जरूरी था। अब करीब करीब मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा कि 31 मार्च 2022 के दैनिक भास्कर की खबर को, उसके स्क्रीनशॉट को, उसके फोटो सेक्शन से उठा करके स्क्रीनशॉट, और किस तरह झूठ परोसा जा रहा है। तो 40 विधायक, 18 सांसद भाजपा के साथ जाएंगे, ये दिवा स्वप्न भी नहीं है, ये कोरा झूठ है। इस कोरा झूठ को एक्सपोज करने के बाद हमें आप इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।